हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है माया और आप सुनना शुरू कर चुके हैं जनहित की आवाज़। और जनहित की आवाज़ की ताज़ा कड़ी के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात सेंट्रल विस्टा परियोजना की। केंद्र सरकार की ये वो परियोजना है जिसने खूब चर्चा बटोरी है। पक्ष विपक्ष में सहमति और असहमति का दौर चला, साथ ही साथ जनता के बीच भी इस प्रखर मुद्दे की पहचान मिली। लेकिन इससे जुड़ी एक और खास खबर सामने आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार राजपथ का नाम बदलने की तैयारी में है। वही राजपथ जो देश के अति सुरक्षित क्षेत्रों में से एक है और जिसके आसपास महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसे कि सचिवालय भवन, राष्ट्रपति भवन, विजय चौक। यहीं से 26 जनवरी की परेड निकलती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की सोची है। कर्तव्य पथ अपने आप में बड़ा नाम है, लेकिन राजपथ से हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, नहीं? खैर, बढ़ते हैं आगे। अदालत की दीवारें एक बार फिर से धार्मिक मुद्दों की चपेट में है। बीते सोमवार देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान कई तर्क वितर्क ने कोर्ट में अपनी जगह बनाई, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के अंत में एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया। सवाल था कि क्या आप उस स्कूल में हिजाब पहन सकते हैं जहां यूनिफॉर्म निर्धारित है? क्या लड़कियां शैक्षणिक संस्थानों में जो चाहे वो पहन सकती हैं? साथ ही अदालत ने ड्रेस कोड पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ सार्वजनिक स्थानों पर एक ड्रेस कोड होता है, क्योंकि जैसे कुछ तरह के रेस्टोरेंट्स में एक तरह की पोशाक पहनी जाती है। अदालत का कहना था कि हिजाब पहनना एक धार्मिक प्रथा हो सकती है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आप स्कूल में हिजाब पहन सकते हैं जहां यूनिफॉर्म पहले से निर्धारित है? सवाल बड़ा है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है तो इसके मायने अलग हो जाते हैं। वैसे ये सवाल काफ़ी हफ्तों से पूछा जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, इसीलिए सवाल एक बार फिर से सुर्खियों में है। बढ़ते हैं आगे। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। ये गाना तो हमने सुना ही था। 1971 की रिलीज फिल्म कटी पतंग का ये गाना वाकई हकीकत पर आधारित है। ये आप इस खबर से जरूर समझ जाएंगे। दरअसल खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से है, जहां एक युवक अपने फेसबुक दोस्त से मुलाकात के लिए जिले तो क्या, राज्य तो क्या, देश की सीमा तक लांघ गया। इस युवक का नाम था जुबैर, जो बीते 6 जून को घर से बिना बताए निकल गया और अपनी एक फेसबुक दोस्त से मिलने के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश जा पहुंचा। अब कहानी में हैरान करने वाली बात यह थी कि जिससे मिलने के लिए जुबैर बांग्लादेश भ्रमण पे निकले थे, उसका तो पता चला नहीं, पर उन्हें बंधक जरूर बना लिया गया। यहाँ भारत में बैठे पिता ने स्थानीय स्तर पर कई प्रयास किए, लेकिन सभी विफल रहे, तो मजबूरन बेटे को लाने के लिए वो भी बांग्लादेश पहुंच गए। जब वहां की पुलिस की मदद ली गई, तब युवक को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के नारायणगंज के एक फ्लैट से बरामद किया गया। सोच करके देखिए उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला होगा कि फेसबुक पर एक दोस्त से मिलने के लिए उनके बेटे ने सरहदें लांघ दी और अपने पिता के बारे में एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा। खैर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब चीज़ों पर आप दोस्त बनाइए, बेशक बनाइए, खूब हंसिए बोलिए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं। वैसे सोचिए, अगर कोई चोर आपके पूरे शहर भर की गाड़ियों पर हाथ साफ कर दे तो? सुनने में शायद नामुमकिन सा लगता होगा, लेकिन ये 100% हकीकत है। खबर देश की क्राइम कैपिटल दिल्ली से है, जहां स्पेशल स्टाफ पुलिस के हाथ देश का सबसे बड़ा वाहन चोर लग गया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान असम निवासी अनिल चौहान के तौर पर हुई थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अनिल ने खुलासा किया कि सन 1990 के दशक से अब तक 8000 से भी ज्यादा कारें वो चुरा चुका है। उसके खिलाफ दिल्ली, यूपी, हरियाणा और असम समेत बाकी राज्यों में कुल 181 मामले दर्ज हैं। इनमें 146 मामले दिल्ली में हैं। वाहन चोरी के अलावा अनिल को हथियार और गेंडे के सींग की तस्करी के लिए भी जाना जाता है। फिलहाल ये शातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस के हाथों एक बड़ी कामयाबी लगी है। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए सुनते रहिए जनहित की आवाज़, सिर्फ मेरे साथ।